अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट की मदद से बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं। और ना सिर्फ ख़रीद सकते हैं बल्कि जब हम उससे प्रॉफिट बना लेते हैं, प्रॉफिट बनाने के बाद हम उस बिटकॉइन को सेल आउट करते हैं और फिर सेल आउट करने के बाद उस बिटकॉइन की जो कीमत है वो अपने जैज़ कैश में कैसे ले सकते हैं, इजी पैसा में और बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो परेशान ना हो। पाकिस्तान में जो पेमेंट मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो कैसे खरीदेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के पास मोस्टली मोबाइल यूज़र्स हैं। तो मोबाइल पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी पेमेंट मेथड को यूज़ करते हुए ये सारा काम करना है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। उस काम के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइप करना है बाइनांस। ठीक है, जैसे आप लोग बाइनांस टाइप करेंगे यहाँ पे तो एक एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इस तरह की एक एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। यहाँ मुझे अपडेट की ऑप्शन आ रही है, आप लोगों को इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली उसको कर लेना है इंस्टॉल करके जैसे ही आप लोग उसको ओपन करेंगे तो कैसा आएगा सीन आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस तरह की एक स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब जो तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अगर आप लोग उसी को ही फॉलो करेंगे तो आप लोगों को $100 का ट्रेडिंग कैशबैक जो है वो भी साथ में फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, साइन अप विद ईमेल और फ़ोन नंबर, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है कंटिन्यू विद गूगल। तो आप लोगों ने साइन अप विद ईमेल और फ़ोन नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे ये देखें इन्होंने ऑप्शनल बनाई हुई है ये, ताकि लोगों को पता ना चले। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये कोड देना है जो आप लोगों को साथ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, एक तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप लोगों को $100 का फ्री कैशबैक मिलेगा। दूसरा फ़ायदा इसमें सिंपली ये है कि जो आप लोग इसके अंदर फ्यूचर सेक्शन के अंदर एक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो जो आप लोगों का टैक्स कटता है वहाँ पे टैक्स नहीं कटेगा आप लोगों का। ठीक है, या कम से कम कटेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये आईडी दे देनी है। तो मैं ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और उसके बाद आई एग्री इसके ऊपर टिक करना है और उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वही जो आईडी मैंने आप लोगों को बताई थी वो आईडी यहाँ पे मैंने एंटर की। उसके बाद आई रीड एंड एग्री के ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया और उसके बाद क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने दिया है उसके ऊपर एक कोड आएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली सामने अपनी जीमेल ओपन है और मैं अपना वो कोड यहाँ एंटर कर देता हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल के अंदर आपकी जो जीमेल की आईडी है उसके अंदर एक कोड आएगा, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना कोड ज़रा यहाँ से देख के जीमेल से देख के एंटर करता हूँ और फिर आगे आप लोगों को साथ साथ समझाता हूँ। जी तो मैंने अपना कोड एंटर किया। कोड एंटर करने के बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, बहुत ध्यान से इसको हल करना है आप लोगों ने। ठीक है, कैसे आए आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो इस तरह का एक आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ये इस जगह पे। ठीक है, वेरीफाई नाउ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कहेगा कि आपका कंट्री कौन सा है। तो ऑटोमेटिकली इसने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। 7 मिनट होंगे आपके पास, 7 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई आपने करनी होगी। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप लोगों के पास आप लोगों का एक इंग्लिश का आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन तीनों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेशनैलिटी जाहिर सी बात है पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, अगर आप लोगों का मिडल लास्ट नहीं है, जैसे मेरे 2 नाम है टोटल शफीक जाफरी, तो मिडल को खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप लोगों ने अपना साल देना है, यहाँ पे मंथ देना है और यहाँ पे डेट देनी है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जी तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया और सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि अपना कंप्लीट एड्रेस दें। ठीक है, तो एड्रेस आप लोगों का जो भी है वो आप लोग दे दें, घर का दे दें, दुकान का दे दें, कोई मसला नहीं है। बेहतर है जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ।
उसके बाद ये आप लोगों से पूछेगा पोस्टल कोड। पोस्टल कोड हर शहर का अलहदा होता है, नहीं समझ आती कि पोस्टल कोड को कैसे हम लोग मतलब कि निकालते हैं, तो सिंपली आप लोगों ने गूगल पे जाना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना सिटी का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ रावलपिंडी, ठीक है, और उसके आगे लिख रहा हूँ पोस्टल कोड, ठीक है। तो आप लोगों के शहर का जो पोस्टल कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोगों ने अपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये मेरे शहर का पोस्टल कोड्स हैं, तो मैं यहाँ में से 44,000 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 44,000, ओके। उसके बाद सिटी आप जिस सिटी में हैं आप लोगों ने उस सिटी का नाम लिखना है। मैं रावलपिंडी में हूँ तो मैं रावलपिंडी लिख रहा हूँ, ठीक है। देन आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अब आप लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगेगा। जो 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, आईडी कार्ड है इंग्लिश वाला, उर्दू वाले पे नहीं होगा, पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश मतलब जो स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें इंग्लिश में भी होता है उर्दू में भी होता है वो वाला, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी को कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आप लोगों को ये देखेंगे क्या कहता है, यहाँ पे अब आप लोगों को कहता है कि जो आपके आईडी कार्ड की फ्रंट है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। आईडी कार्ड की जो फ्रंट है वो आप लोगों ने यहाँ पे रखनी है और उसके बाद यहाँ से फ़ोटो खींचनी है। तो मैं अपना आईडी कार्ड 1 मिनट दें मुझे, मैं ज़रा लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट की इमेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने ध्यान करना है, अंधेरा वगैरह ना हो, ठीक है, क्लियर क्वालिटी आनी चाहिए। तो मैंने फ्रंट की तस्वीर बना ली, ओके हो गया। अब ये इमेज की क्वालिटी चेक करेगा। अब ये देखें कह रहा है कि गुड है, ठीक है, मतलब ये अपलोड कर रहे हैं मेरी फ्रंट की पिक्चर को आईडी कार्ड के, ओके हो गया। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे अब ये हमें कह रहा है जी कि बैक साइड की पिक्चर बनाओ, ठीक है। तो मैं बैक साइड रखता हूँ, यहाँ पे बैक साइड रखी मैंने और बैक साइड की पिक्चर बनाई। जैसे मैंने पिक्चर बनाई तो अब ये मुझे कहेगा कि इसको कंटिन्यू करो। तो ये देखें अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखें ऊपर इसने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों ने कर देना है कंटिन्यू। अब आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप के अंदर क्या करना होता है, इस स्टेप के अंदर आप लोगों की फेस की वेरिफिकेशन लेता है। जिस तरह की ये हरकत बोले वैसी हरकत आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टोपी पहनी हुई है तो उतार दें, ग्लासेस पहनी हुई है तो उतार दें, कोई आपके मोबाइल में फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, लाइट आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आप लोगों को कह सकते हैं अपना सर हिलाएं, अपना सर ऐसे करें, मुंह ओपन करें, जो भी ये कहता है लेट्स सी देखते हैं। बिगिन वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखें इसने फेस स्कैन, प्लीज़ कम क्लोजर, Blink your eyes. Good. Nod your head. नोड योर हेड, ओह सॉरी, तो यहाँ पे एरर आ गया, इसको ट्राई अगेन। बिगिन वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं बिगिन वेरिफिकेशन पे। Open your mouth. Good. Good. Shake your head. ठीक है, उसने कहा अपना मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला। फिर उसने कहा कि नोट करो, नोट का मतलब यूँ करना। फिर उसने कहा ऐसे ऐसे करो, मैंने ऐसे ऐसे की। वेरिफिकेशन देख रहे हैं, डन। इसको कर देना क्लोज। जैसे आप लोग क्लोज करेंगे तो मज़े की बात यहाँ पे आप लोगों का जो स्टेटस आएगा वो आएगा गो टू होम पेज पे हम जाते हैं। तो ये इस जगह यहाँ जो बंदा बना हुआ है इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अभी हमारा जो स्टेटस है वो पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। इसको हम रख रहे हैं पेंडिंग में, ओके। तो 2 से 3 मिनट के दरमियान आप लोगों का यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ओके जी। तो बिल्कुल ही थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आप लोगों का इस तरह से वेरीफाइड का टिक लग के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है आपका जो अकाउंट है उसकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो ये देखें ये होती है होम स्क्रीन। यहाँ पे देखें जो मेन कॉइन्स होते हैं ना वो होम स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ जाते हैं हॉट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप लोग देखें एक है BNB, एक है BTC। BTC का मतलब होता है बिटकॉइन, उसके बाद होता है ETH, इसको कहते हैं इथीरियम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन तीनों में से हम कोई एक बाय करने जाते हैं। उस काम के लिए क्या सीन होता है, देखें आप कोई भी चीज़ है बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं, दुकान से लेने के लिए जाते हैं, तो आपकी जेब में क्या होना चाहिए, रुपए, पैसे। इसी तरीके से जब आप लोग क्रिप्टो लेने के लिए जाते हैं, मतलब कि बिटकॉइन या BNB कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो आपकी जेब में क्या होना चाहिए, डॉलर होंगे तो ये लेंगे। अब डॉलर कैसे लेंगे, पहले हम डॉलर लेते हैं फिर बिटकॉइन लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने वैलेट पे क्लिक करना है, सबसे नीचे इधर क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास एक फंडिंग वैलेट। ये देखें इस जगह पे फंडिंग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा P2P, ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। सॉरी, ये P2P पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग P2P पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये सारे लोग वो हैं जो
मतलब कि सेल आउट कर रहे हैं USDT डॉलर, इसको कहा जाता है USDT भी कहा जाता है या डॉलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके आगे ग्रीन है ये सेल कर रहा है 288.61 का, ठीक है। ये मतलब बैंक में ट्रांसफ़र लेगा आप लोगों से, यहाँ पे नीचे ये बैंक में ट्रांसफ़र लेगा आप लोगों से, ये आप लोगों से किस में, ये भी बैंक में ट्रांसफ़र लेगा। तो यहाँ पे थोड़े से मतलब कि आप लोग नीचे जाएं तो रेट बढ़ते जाते हैं लेकिन फैसिलिटियाँ भी बढ़ती जाती हैं। मीज़ान बैंक में लेगा, डिफरेंट बैंक में भी लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीज़ान बैंक और डिफरेंट बैंक, तो आप लोग मतलब कि ये देखें, ये ईजी पैसा में भी लेगा आप लोगों से, सिर्फ ओनली ईजी पैसा, ठीक है। देख रहे हैं ये ओनली ईजी पैसा। तो मतलब कि आप लोगों को बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी जहाँ आप लोगों को ईजी पैसा में भी मिलेगा, जैज़ कैश में भी और बैंक अकाउंट में भी। तो फॉर एग्जांपल मैं बैंक अकाउंट के थ्रू बाय करता हूँ, तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे ये एक है, इससे मैं बाय करके आप लोगों को दिखाता हूँ। बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि एनेबल SMS ऑथेंटिकेशन और उसके बाद KYC कंप्लीट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं एनेबल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, तो यहाँ पे मैं अपना करता हूँ फ़ोन नंबर एंटर। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद 0 के अलावा मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा और कंफर्म पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि हम आपके ईमेल पे भी कोड भेजेंगे, हम आपके नंबर पे भी कोड भेजेंगे। तो दोनों मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और सेंड पे मैंने क्लिक किया और अभी मुझे ईमेल के ऊपर भी कोड आ जाएगा और उसके बाद मुझे फ़ोन नंबर पे भी कोड आ जाएगा। ईमेल पे तो ये देखें जी मुझे आ गया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 719662, ओके। और यहाँ पे जो मोबाइल के ऊपर आता है उसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। तो मुझे दोनों कोड रिसीव हो गए। यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सक्सेसफुल हो चुकी है आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जी क्रॉस करने के बाद दोबारा मैं बाय पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अभी हमें कह रहा है कि आप लोगों को कितने पैसे की आप लोगों ने लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं 5,000 रुपये का लेके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखें, ये नीचे कह रहा है कि मिनिमम आप 25,000 से कम का बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम बैक जाते हैं, कोई और बंदा देख लेते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रेट महंगा होता जाएगा लेकिन हमें थोड़े पैसों का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक प्रोसेस करके दिखा देता हूँ जी। तो बड़ी मुश्किल से मिल गया मुझे, ठीक है। ये देखें $17 मिले हैं मुझे 5,000 के, ठीक है। तो हम बाय विद 0 फीस ये कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाय विद 0 फीस करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अब ये जो बेचने वाला है उसका हमें अकाउंट नंबर यहाँ पे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे कंफर्म कर रहा है कि देख लें, एक बार तसल्ली कर लें कि यही चीज़ है जो आप 5,000 रुपये के इतने 291 के रेट के ऊपर लेना चाह रहे हैं, सारा कुछ ठीक है जी। तो हम मेक पेमेंट के ऊपर जाएंगे, ये देखें, ठीक है। मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इसने हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। तो हम इसके बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं उनके ऊपर 5,000 रुपया भेजेंगे। इसके बैंक अकाउंट पे भेजना चाहते हैं बैंक अकाउंट पे भेज दें, ईजी पैसा पे भेजना चाहते हैं ईजी पैसा पे। तो मैं बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें इसके पूरे बैंक की डिटेल्स निकल के आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर और इसका जो बैंक का टाइटल होता है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको मतलब कि पेमेंट भेजता हूँ। पेमेंट भेजने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले इसको पेमेंट भेज लूँ जी। तो हमने 5,000 रुपये उसको भेज दिए हैं। यहाँ पे ये देखें मैं अपने दूसरे मोबाइल से भेज रहा हूँ, ठीक है। ये साथ ये 2 मोबाइल हैं, इस मोबाइल से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद अब सिंपली हम क्या करेंगे, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वाकई ही आप लोगों ने सारा कुछ कर दिया है, आई हैव अंडरस्टूड द अबव इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद ये कह रहा है जी कि कोई पिक्चर अपलोड करें, ठीक है। तो मैं ये प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैंने ये पिक्चर बनाई। पिक्चर बनाने के बाद मैं आया वापस आने के बाद ये, तो यहाँ पे ये मैं प्रूफ जो है ये अटैच कर रहा हूँ और नोटिफाई सेलर को क्लिक कर रहा हूँ। मतलब कि आप लोगों ने अपना स्क्रीनशॉट लगा देना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट, उसके साथ मेरी अब चैट शुरू हो गई है, ठीक है। पेमेंट सेंड, ठीक है। सेंड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ी सी देर के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर इसको जैसे ही अपनी पेमेंट रिसीव होगी तो ये वहाँ से मुझे क्रिप्टो भेज देगा, मतलब क्या, डॉलर भेज देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा वेट। तो हम करते हैं थोड़ा सा वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर कोई आप लोगों के साथ धोखा हो जाता है, आपको पैसे नहीं भेजता या क्रिप्टो नहीं भेजता, तो ये अपील की फॉर्म होती है। आप लोग अपील पे क्लिक करते हैं तो अगले बंदे का भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपका भी ब्लॉक हो जाता है। दरमियान में बाइनांस का एजेंट आ जाता है, वो वेरिफिकेशन नहीं करता है दोनों साइडों से, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे बड़ा सेफ होता है आप लोगों का। तो यहाँ पे ये देखें, तो ये देखें
आप लोगों के सामने क्या हुआ, मुझे $17 जो है वो रिसीव हो गए हैं। डन, चेक वैलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें पहले 00 था स्पॉट के अंदर, अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें 00 है, तो यहाँ पे बल्कि 0 ही होगा। फंडिंग के अंदर आएंगे हम और यहाँ पे आप लोगों को $17 नज़र आ रहे होंगे। सिंपली आप लोगों ने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, ऊपर रखना है आप लोगों ने फंडिंग, नीचे रखना है आप लोगों ने स्पॉट। ठीक है, ऊपर होना चाहिए फंडिंग, नीचे स्पॉट। नहीं नज़र आ रहा, इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर फंडिंग नीचे स्पॉट, BTC है, इसके ऊपर क्लिक करें, USDT को सिलेक्ट करें, मैक्सिमम पे क्लिक करें, कंफर्म पे क्लिक करें, तो ये आप लोगों के सारे पैसे इस वैलेट से उठ के स्पॉट में आ जाएंगे। ये देखें अब हमारे पास $17 आ चुके हैं। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली क्या करना है, बिटकॉइन ख़रीदना है। वापस आएंगे होम के ऊपर, ये देखें यहाँ पे होम पे भी आ सकते हैं या मार्केट के अंदर जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो पहले होम पे जाते हैं, यहाँ पे या मार्केट में आके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पॉट में जाके आप लोग BTC सर्च कर सकते हैं, ये सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, या कोई भी कॉइन जो है आप लेना चाहें तो आप लोगों ने आना है यहाँ पे होम पेज पे और यहाँ पे BTC पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह का एक ग्राफ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो हम ये लाइन है, हम 1 डे पे क्लिक करते हैं। जैसे हम 1 डे पे क्लिक करेंगे तो ये कैंडल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है, बाई करना है या सेल करना है। हमने बाई करना है, तो जैसे हम बाई करेंगे लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें बाय BTC USDT, मतलब कि BTC बाय करना है USDT की मदद से। ओके, अब वो कह रहे हैं कि कितने प्राइस के ऊपर आपने बाय करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ चेंज होती जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि यार जब बिटकॉइन की प्राइस 30,000 पे आए ना तो तब मेरा जो BTC है वो बाय हो, कितने का, अब यहाँ पे टोटल मेरे पास $17 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है टोटल $17 है। आप लोग चाहें 100% पे क्लिक करेंगे तो सारे $17 लग जाएंगे। काम पे करना चाहते हैं 75 पे, 50 पे, 25 पे, या मैनुअली यहाँ पे डॉलर लिखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं पूरे $17 का लगा देता हूँ और बाय BTC पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेंडिंग में लग गया। क्यों? क्योंकि अभी BTC की जो प्राइस है वो 30,307 है। तो जब 30,000 पे आएगी ऑटोमेटिकली मेरा बिटकॉइन जो है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अभी बाय करके दिखाता हूँ इसी प्राइस पे। इस पे आएँ 100% फुल पे आएँ, 100% पे क्लिक करें और बाय BTC पे क्लिक करें तो ये देखें बाय हो गया। अब ये कहाँ गया, वैलेट पे आएँ, ये इस जगह पे वैलेट पे आए तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे USDT कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, 1 है। क्यों? हमारे पास जो बिटकॉइन है $16.96 का हमें बिटकॉइन मिल गया। बकाया हमारे जो थे वो इसके अंदर आ गए, USDT में बच गए। ठीक है, अब हमारे पास 16.96 का बिटकॉइन पड़ा हुआ है। अच्छा, वापस आएँ। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की वैल्यू चली गई है 50,000 पे। आप लोगों ने बेचना है, सेल के, सिंपली सेल की ऑप्शन, सेल पे क्लिक करें। ये पूछ रहा है कितना बिटकॉइन बेचना है, तो मैं कहता हूँ जी सारा बेचना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चली गई है या चली जाएगी, जब जाएगी 40,000 पे तो मेरे सारे बिटकॉइन बेच दो। ठीक है, जितना पड़ा हुआ है। तो देखें $16 के लिए थे, $22 के बन जाएंगे, मतलब कि हमें कितना $6 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सेल BTC पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे नीचे ऑर्डर लग जाएगा, जब 40 पे जाएगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, पैसे आपके USDT में आ जाएंगे। ये इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पैसे USDT में आ जाएंगे, ये वाले सारे डॉलर 22 और ये वाले सारे सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अब सेल करके भी दिखा देता हूँ करंट प्राइस पे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको मैं करूँगा कैंसिल करने के बाद ये जो करंट प्राइस है इसी के ऊपर 100% सारे बेचने हैं। सेल BTC इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बेच के। ठीक है, वापस आए तो यहाँ पे ये देखें बिटकॉइन मेरे ख़त्म, ऊपर ये देखें मेरे पैसे वापस आ गए USDT के अंदर। समझिए इस बात को, इस तरीके से आप लोगों ने बाय करना है और सेल करना है। दोबारा अब आपको प्रॉफिट हो गया है, आप लोगों ने ये USDT जो है ये बेचने हैं और पेमेंट कहाँ लेनी है, अपने बैंक अकाउंट में, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपल ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ऊपर अब फंड स्पॉट को रखना है, नीचे आप लोगों ने फंडिंग को रखना है और यहाँ पे आप लोगों ने USDT सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम करना है, कंफर्म करना है। अब आपके सारे पैसे फंडिंग वैलेट में आ गए, ये ऊपर फंडिंग में आ गए। ठीक है, सिंपल वही काम दोबारा P2P पे आएंगे, इधर क्लिक करेंगे। पहले आप लोगों ने बाय किया था, अब आप लोग सिंपली सेल करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप लेने वाले बैठे हैं, तो ये 287 में लेने वाला बैठा है, ये 200 इतने में, ये 200 इतने में। ये P2P का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस है। देखिए लेते वक्त हमें 291 का पड़ा था, बेचते वक्त हमें 287 का पड़ रहा है, तो मतलब कि बड़ा मार्जिन हो जाता है। जब बड़ी अमाउंट में आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को डॉलर सस्ता मिलता है, और जब बड़ी अमाउंट में बेचते हैं तो तब महंगा बिकता है, ठीक है। तो मैं एज ए एग्जांपल ये सारे नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये कह रहा है कि कम से कम भाईजान डॉलर जो है वो आप लोगों के पास 1390 होंगे तब हम लेंगे। ना लो भाई, नीचे आओ, नीचे आए, आप लोगों ने ढूंढना है, ठीक है। जिस तरीके से भी आप लोगों ने ढूंढना है आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई इतने थोड़े डॉलर लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, ठीक है, शुक्र है ये जान छूटी है, इससे मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये बंदा कह रहा था, किधर गया ये वाला, ये कहता है कि मैं इजी पैसा में भी दूंगा, सादा पे में भी दूंगा, नया पे में भी दूंगा, और उसके बाद बैंक ट्रांसफ़र में भी दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेल करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम करता हूँ, ऑल करता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको कह रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों को बैंक डिटेल्स मांगेगा। तो बैंक डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। ऊपर नाम देना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पे बैंक का नाम देना है, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रांच, ठीक है, ये ऑप्शनल है, दें या ना दें। उसके बाद आप लोगों ने कंफर्म कर देना है, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ें एंटर नहीं कर पा रहा एक वजह की बेस पे, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट नंबर आ जाएगा, आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों ने सेल विद ज़ीरो फीस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप लोगों का जिस तरह बाय करते हुए एक डैशबोर्ड आ गया था, इस तरह सेल करते हुए एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों ने इंतज़ार करना है, अब वो आप लोगों को मैसेज करेगा जी कि भाईजान पेमेंट हो गई है, यहाँ से रिलीज़ क्रिप्टो का नीचे ऑप्शन होगा, क्रिप्टो रिलीज़ कर दें। आप लोगों ने पहले तसल्ली करनी है, अपना बैंक अकाउंट चेक करना है, पेमेंट आ गई है, देन आप लोगों ने रिलीज़ क्रिप्टो करनी है, उसको क्रिप्टो चली जाएगी, उसको डॉलर चले जाएंगे, आपको पेमेंट आ जाएगी। सिंपल सा ये काम। तो होप सो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने ये कंप्लीट सीख लिया होगा कि हम पाकिस्तान में भी रह के बिटकॉइन बाय कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो हम जैज़ कैश, इजी पैसा बैंक अकाउंट से डॉलर ख़रीद सकते हैं, और उसके बाद बिटकॉइन को बेच के पैसे अपने बैंक अकाउंट में या जैज़ कैश, इजी पैसा में भी मंगवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान, जिंदाबाद।